अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछले 1400 वर्षों के दौरान साहित्य की एक अभूतपूर्व राशि दुनिया की लगभग हर भाषा में हजरत इमाम हुसैन सल्लल्लाहु पर लिखी गई है, जिसमें मुख्य रूप से हजरत इमाम हुसैन सल्लल्लाहु के सन 61 हिजरी में करबला में अवर्णनीय बलिदान का विशेष स्थान और सम्मान है। इस्लाम धर्म के सभी मुसलमान इस बात पर सहमत हैं कि करबला के महान बलिदान ने इस्लाम धर्म को विलुप्त होने से बचा लिया। हालांकि कुछ मुसलमान इस्लाम की इस व्याख्या से असहमत हैं और कहते हैं कि इस्लाम में कलमा के ला इलाहा इल्लल्लाह के सिवा कुछ नहीं है। मुसलमान का कुछ गिरोह हजरत मोहम्मद को भी कलमा के एक अनिवार्य अंग मानते हुए कलमा में मुहम्मद अर रसूलल्लाह को भी पहचाना है। इस्लाम धर्म के मुख्य स्तंभ तौहीद, अदल, नबूवत और कियामत में तो सभी विश्वास रखते हैं, परंतु यह समूह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि द्वारा बताए, सिखाए और दिखाए हुए इमामत को ना तो पहचानता ही है और ना ही इसको कलमा का एक अभिन्न अंग मानता है। मुसलमानों के केवल एक छोटे तबके ने इमामत को पहचाना और यह विश्वास करते हैं कि इमामत के प्रत्येक सदस्य अल्लाह के प्रतिनिधि और नियुक्ति हैं। यह अल्लाह के ज्ञान में था। कुछ मुसलमान हजरत अली को अमीर उल मोमिनीन के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए अल्लाह ने इन लोगों का परीक्षण करने के लिए और अपनी स्वीकृति पर लोगों को विलायली अस की स्वीकृति अस्वीकृति के अनुसार इनाम सजा देने का फैसला किया था। अल्लाह ने इनके अस्वीकृति के फलस्वरूप हजरत मोहम्मद द्वारा यह घोषणा कर दी कि इनके हजरत मोहम्मद के बिना कोई भी कर्म या पूजा के कृत्यों इनके लिए नहीं जमा किए जाएंगे और ना ही अल्लाह इनके धर्मों कर्मों को स्वीकार करेगा। इसी कारण हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी पुत्री हजरत फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि ने सारी जिंदगी अल्लाह के इस फैसले को बचाने में निछावर कर दी और इन्हीं कारणों से उन्हें शहीद भी कर दिया गया। जब इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि कुफा के रेगिस्तान से करबला की तरफ जा रहे थे तो किसी ने उनसे उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। हजरत इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि ने कहा, मैं करबला इस्लाम को पुनर्जीवित करने के लिए जा रहा हूं और मैं उन हत्यारों को उजागर करने जा रहा हूं जिसने मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मां फातिमा ज़हर सल्लल्लाहु अलैहि, मेरे भाई हजरत हसन अलैहि वसल्लम को कत्ल किया है और इस्लाम को नेस्तोनाबूद करने में कोई कसार नहीं छोड़ी है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अल हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब यानी अबी तालिब के बेटे अली के बेटे अल हुसैन 626 से 680, अली अशूने के दूसरे बेटे और पैगंबर मोहम्मद के नाती थे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के माता का नाम फातिमा जारा था और हजरत इमाम हुसैन अपने माता पिता की द्वितीय संतान थे। हजरत इमाम हुसैन शिया समुदाय के तीसरे इमाम हैं। हजरत इमाम हुसैन की जन्म 3 शाबान सन 4 हिजरी 8 जनवरी 626 ईस्वी को पवित्र शहर मदीना सऊदी अरब में हुआ था और आपकी शहादत 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला इराक 10 अक्टूबर 680 ई में वाक़े हुई। आपके जन्म के बाद हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु ने आपने दूसरे बेटे का नाम हुसैन रखा। उनसे पहले हुसैन किसी का भी नाम नहीं था। आपके जन्म के पश्चात हजरत जिब्रील अलैहि ने अल्लाह के हुक्म से हजरत पैगंबर साहब को यह सूचना भेजी कि आप पर एक महान विपत्ति पड़ेगी, जिसे सुनकर हजरत पैगंबर साहब रोने लगे थे और कहा था, अल्लाह तेरी हत्या करने वाले पर लानत करे। इतिहासकार मसूदी ने उल्लेख किया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 6 वर्ष की आयु तक हजरत पैगंबर साहब के साथ रहे तथा इस समय सीमा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सदाचार सिखाने, ज्ञान प्रदान करने तथा भोजन कराने का उत्तरदायित्व स्वयं पैगंबर साहब के ऊपर था। पैगंबर साहब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अत्यधिक प्रेम करते थे। वह उनका छोटा सा दुख भी सहन नहीं कर पाते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से प्रेम के संबंध में पैगंबर साहब के इस प्रसिद्ध कथन का शिया व सुन्नी दोनों संप्रदायों के विद्वानों ने उल्लेख किया है
कि पैगंबर साहब ने कहा कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह तू उससे प्रेम कर जो हुसैन से प्रेम करे। हजरत पैगंबर साहब के स्वर्गवास के बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 30 वर्षों तक अपने पिता हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ रहे और समस्त घटनाओं व विपत्तियों में अपने पिता का हर प्रकार से सहयोग करते रहे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद 10 वर्षों तक अपने बड़े भाई इमाम हसन के साथ रहे तथा सन 50 हिजरी में उनकी शहादत के पश्चात 10 वर्षों तक घटित होने वाली घटनाओं का अवलोकन करते हुए मुआविया का विरोध करते रहे। जब सन 60 हिजरी में मुआविया का देहांत हो गए व उसके बेटे यजीद ने गद्दी पर बैठने के बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा तो आपने बैत करने से मना कर दिया और इस्लाम की रक्षा हेतु वीरता पूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गए। हजरत मोहम्मद साहब को अपने नातियों से बहुत प्यार था। मुआविया ने अली अशूनी से खिलाफत के लिए लड़ाई लड़ी थी। अली के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र हसन को खलीफा बनना था। मुआविया को ये बात पसंद नहीं थी। वो हसन अशूनी से संघर्ष कर खिलाफत की गद्दी चाहता था। हसन अशूनी ने इस शर्त पर कि वो मुआविया की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, मुआविया को खिलाफत दे दी। लेकिन इतने पर भी मुआविया प्रसन्न नहीं रहा और अंततः उसने हसन को जहर पिलवाकर मार डाला। मुआविया से हुई संधि के मुताबिक हसन के मरने बाद 10 साल यानी 679 तक उनके छोटे भाई हुसैन खलीफा बनेंगे, पर मुआविया को ये भी पसंद नहीं आया। उसने हुसैन साहब को खिलाफत देने से मना कर दिया। इस 10 साल की अवधि के आखिरी 6 महीने पहले मुआविया की मृत्यु हो गई। शर्त के मुताबिक मुआविया की कोई संतान खिलाफत की हकदार नहीं होगी। फिर भी उसका बेटा याजिद प्रथम खलीफा बन गया और इस्लाम धर्म में अपने अनुसार बुराइयां जैसे शराबखोरी, अय्याशी वगैरह लाना चाहता था। आपने इसका विरोध किया। इस कुकर्मी शासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इमाम हुसैन अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। इसी कारण इमाम हुसैन अलैहि वसल्लम इस्लाम में एक शहीद का दर्जा दिया है। आपकी शहादत के दिन को अशुरा 10वां दिन कहते हैं और इसकी याद में मुहर्रम उस महीने का नाम मनाते हैं। मौजीज़ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।